अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद टीचर के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, शायर कहता है कि मैं इन शीशा घरों से पूछता हूं कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने। नाज़रीन, ये तो मालूम नहीं कि आपका कोई दिल जोड़ सकता है या नहीं, लेकिन अगर आपकी गाड़ी टूट गई है, वो किरची किरची हो गई है, जैसा कि मोहब्बत में कुछ लोग अपना दिल खुद तोड़वा बैठते हैं और कुछ लोगों का दिल कोई और शख्स तोड़ देता है, तो ऐसे अगर आप अपनी गाड़ी खुद तोड़ बैठे हैं या किसी और ने टक्कर मारकर आपकी गाड़ी का हाल ये कर दिया है, तो इसका सल्यूशन हमारे पास मौजूद है। दिल तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन गाड़ी टूटी हुई जुड़ सकती है। हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं शाहजेब हसन के पास, एक ऐसा इंसान जिसने इस जीरो गाड़ी को जीरो मीटर बनाना सीखा, और सीखा कैसे? अपने तई। अब इन्हें इल्हाम हुआ क्योंकि शाहजेब हसन का कोई उस्ताद नहीं है, यूट्यूब से नहीं सीखा, लेकिन पिछले 12 साल से ये इस तरह की गाड़ी को जीरो मीटर बना रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं ये सिर्फ वही बता सकते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं शाहजेब हसन से, जो टूटी हुई किरची किरची गाड़ी को जीरो मीटर बनाते हैं। और इनका ये दावा है कि इस तरह की गाड़ी अगर मार्केट में कोई भी शख्स ठीक करेगा तो मैं उससे 2.5 से 3 लाख रुपए आपकी बचत करवाऊंगा। तो ये सारी कहानी क्या है, आइए जरा शाहजेब हसन से जानते हैं। शाहजेब भाई, ये क्या काम आप करते हैं? किस तरह एक जीरो गाड़ी को जीरो मीटर बना देते हैं? गाड़ी बिल्कुल स्क्रैप है, किरची किरची है, आपने उसको बिल्कुल ऐसा बना दिया कि मालिक पहले खुद देखना नहीं चाहता था, अब चाहता है कि लोग भी देखें। और ये काम कितने अरसे से कर रहे हैं? मैं तकरीबन 10-12 साल हो गए काम करते हुए, और शौक है, बस शौक के साथ ही काम चल रहा है। ठीक है, और ये काम है क्या? दरअसल आप करते क्या हैं? मैं यही बस गाड़ियों का काम करता हूँ, इसके अलावा ना किसी और चीज़ का शौक है, और दिल से काम करता हूँ, तो दिल से काम करने में शौक से फिर मज़ा भी आता है। ठीक है, ये बताइएगा, गाड़ियों का काम करने वाले मैकेनिक इस्लामाबाद, पिंडी क्या पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं, तो शाहजेब हसन ऐसा क्या मुख्तलिफ करता है जो दूसरे नहीं करता है? मैं ऐसा काम करता हूँ जो बाकी नहीं कर सकते। एक बिल्कुल स्क्रैप टोटल गाड़ी हो, उसको बिल्कुल वापस जेन्युइन शेप में ले आता हूँ। ठीक है, किस तरह की गाड़ी? लाइक अभी ये गाड़ी हमारे सामने मौजूद है, इस तरह की गाड़ी आ जाए, आप कर देंगे इसको ठीक? और मतलब देखें, अगर कोई गाड़ी आती है को किरची किरची है, या कोई गाड़ी ऐसी है जिसका कोई डेंट बोनेट हुआ हुआ है, तो क्या आप उसका कोई डेंट निकालेंगे, वो काम करते हैं, या फिर बिल्कुल जीरो स्क्रैप गाड़ी है उसको आप ठीक करते हैं? डेंट निकालना तो बहुत एक आसान काम है, जो जीरो से स्क्रैप गाड़ी को तैयार करना है वो बहुत मुश्किल काम है। वो मेरी स्पेशलिटी, मैं वही करता हूँ। ठीक है, तो ये बताइए, आपने जैसे हमने इंट्रो में बात की, आपने ये काम किसी से सीखा नहीं, आपका कोई उस्ताद नहीं, यूट्यूब से नहीं सीखा, जैसा कि बहुत सारे लोग आजकल सोशल मीडिया से सीख कर वो काम कर रहे हैं, तो ये क्या आपको इल्हाम हुआ? ये किस तरह, इसका आगाज कैसे हुआ? एग्जैक्टली ऐसा ही है, इल्हाम तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। शुरू से शौक था, शौक के साथ चला हूँ, तो फिर आगे इस काम में घुसा हूँ, फिर खुद काम करना सीखा है, खुद खोल ली गाड़ी, जोड़ ली, आस्ता आस्ता फिर ये है कि एक्सपीरियंस अच्छा हो गया। अच्छा, किसी भी काम की कोई ना कोई वजह बनती है, कोई मोटिवेट करता है, किसी को देख के करते हैं, या कोई अपनी मजबूरी बनती है, मजबूरी को सॉर्ट आउट करने के लिए, जैसे कहते हैं ज़रूरत इजाद की माँ होती है। तो आपके साथ कोई पर्सनल ये प्रॉब्लम आई, कोई मसला पेश हुआ कि आपने कहा यार मैं खुद ही कर लेता हूँ? बस पर्सनल प्रॉब्लम ये आई कि बाहर से जब काम करवाने जब भी गए हैं, तो बाहर रेट्स इतने ज़्यादा, फिर उन रेट्स को देखते हुए कोशिश यही की, जब स्टूडेंट लाइफ चल रही थी तब बजट भी इतना नहीं होता था, तो उसी स्टूडेंट लाइफ में फिर काम खुद करना शुरू किया, तो आस्ता आस्ता सीख गया। ठीक है, सबसे पहले कौन सी ऐसी गाड़ी थी जिसको आपने जीरो वाली गाड़ी को, स्क्रैप गाड़ी को हीरो बना दिया? ये होंडा सिविक 2000 हैचबैक थी, वो बिल्कुल स्क्रैप गाड़ी थी, उसको 0 to 100 मैंने कंप्लीट किया था। तो अभी आपके शोरूम में कौन कौन सी ऐसी गाड़ी है जो बिल्कुल जीरो आई है और उसको आपने ठीक कर दिया? मेरे शोरूम में एक ये गाड़ी साथ खड़ी जली हुई थी, ये सारी जली हुई थी, इसको सारा तैयार किया, और हैचबैक थी वो थी, ऐसी 3-4 गाड़ियां और यहाँ मौजूद है। बाकी भी 2-3 प्रोजेक्ट और भी आए हुए, वो भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अपने रोड पे स्टार्ट भी हो जाएंगे। अच्छा, अभी स्क्रीन पर एक गाड़ी चल रही है, वो बिल्कुल टूटी हुई है, उसका कोई बहुत इंतहाई जो है वो खतरनाक किस्म का एक्सीडेंट हुआ है। प्रोसेस बताइएगा, ये किस तरह गाड़ी का आगाज कैसे होगा, इसकी आप कटिंग करेंगे, किस तरह आप छांटी करके दोबारा करके, क्या क्या स्टेप्स होते हैं? जितना डैमेज पार्ट है, एक्सीडेंट गाड़ी कभी भी एग्जैक्ट सीधी नहीं हो सकती, जितना डैमेज पार्ट है जब आप उसको रिप्लेस करोगे तो वो फौरन जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है, उसको आप ठीक करने में लग जाएंगे तो काफी टाइम भी लगेगा और प्रॉपर ठीक हो भी नहीं। सही है, तो अगर आप अपने स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जिस तरह आपने कहा कि इसका वो हिस्सा हम काट देंगे, तो ये जो गाड़ी है बिल्कुल फारिग गाड़ी हुई है, इसको ठीक करने में और बिल्कुल हीरो बनाने में कितना टाइम लगेगा? इसको तकरीबन 20-25 दिन लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इस पे खर्चा कितना आएगा? अगर आप अपनी जो कीमत है, एक लमसलम अमाउंट बताएं, वो कितनी होगी? और अगर यही जो गाड़ी है किसी मार्केट में और मैकेनिक के पास जाती है, तो वहाँ भी कितना खर्चा होगा? बाहर मैकेनिक के पास जाएगी तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वो करते हैं मजबूरी से काम, हमने करना है शौक से। बाहर तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए इस पे लग जाएगा, और जब मैं करूँगा काम तो तकरीबन 3, 3.5, 4 लाख रुपए में गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी। सही है, ये बताइएगा, आप ये
पिछले 10 से 12 साल से काम कर रहे हैं। जब आप कॉलेज दौर में थे, स्कूल दौर में थे या बचपन, हर इंसान के ख्वाब होता है मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। आप हादसाती तौर पे इस फील्ड में आ गए, तो क्या आप मुकम्मल यही काम करते हैं या कोई और काम करते हैं, या फिर वालिदैन का कोई और ख्वाब था और आप इधर स्विच हो गए? बिल्कुल एग्जैक्टली, वालिदैन का था और भी ख्वाब था, लेकिन शौक के साथ फिर आपको पता है जब बंदा जो शौक से जो बंदा काम करे उसमें दिल भी लगता है, वो काम भी अच्छा होता है। आपने खुद किसी से नहीं सीखा, आपने किसी को ये एजाज नहीं बख्शा कि कोई आपका उस्ताद हो, लेकिन आपके शागिर्द ढेर सारे हैं, इनको आप कैसे सिखाते हैं? एक उस्ताद वो होता है जिसको खुद सब कुछ आता हो, खुद सीखा हुआ हो, आपने खुद सीखा नहीं, इन तक वो तालीम, वो इल्म डिलीवर कैसे करते हैं? इन तक तालीम जितना एक्सपीरियंस हो गया 10-12 साल में काम खुद कर करके, और बाहर भी काफ़ी लोगों को देख के इधर उधर, फिर तकरीबन जितना काम आता है तो इनको हेल्प आउट हो जाता है, अच्छा हेल्प आउट हो जाता है। अच्छा शज़ेब भाई, कौन सी गाड़ी ऐसी है, किस तरह की हादसे का शिकार हो, कोई जली हुई गाड़ी हो जिसको ठीक करना बहुत आसान होता है? जो जली हुई गाड़ी है उसको सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसका एक एक पार्ट, हर चीज़ जल जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, हर चीज़ रिप्लेस करनी पड़ती है। जली हुई गाड़ी मुश्किल है और एक्सीडेंट गाड़ी बहुत आसान है, बहुत आसान है। सही है। कोई ऐसी गाड़ी आपके पास आई हो जिसको देख के आपने कहा हो कि यार ये जो है ना, ये ठीक होना बहुत मुश्किल? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी नहीं हुआ। गाड़ियाँ लगती हैं रोड पे और वो ठीक भी हो जाती हैं। सही है, यानी कि आपके लिए कोई चीज़ अभी तक जितना आपको एक्सपीरियंस हो गया, कोई चीज़ मुश्किल नहीं रही? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी आसान है, पाकिस्तान में पार्ट्स अवेलेबल हैं, तो उसमें कभी मुश्किल नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने एक स्क्रैप गाड़ी को इस्तेमाल के काबिल तो बना दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया, लेकिन क्या अब उसकी वो जो हेल्थ पहले थी, अब वैसे ही हेल्थ होगी, ऐसी वो मजबूत होगी? अपने चलाने वाले को, उसके अंदर जो बैठे होंगे पैसेंजर्स, वो इतने ही महफूज होंगे जैसे पहले थे? बिल्कुल महफूज होंगे, क्योंकि जितना डैमेज पार्ट है अगर आप उसी को सीधा करो तो फिर गाड़ी रोड पे सेफ नहीं है। अगर डैमेज पार्ट आप रिप्लेस कर दो तो फिर बिल्कुल सेफ है गाड़ी, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। अच्छा ये बताइए, अक्सर ना मार्केट के अंदर बड़ा धोखा होता है, एक आम इंसान पहचान नहीं सकता कि ये गाड़ी जो है वो दोबारा रिपेयर हुई है, किसी ने तैयार की है या ये न्यू है। तो क्या निशानी है, किस तरह, अगर मैं गाड़ी लेने के लिए जाता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा ये गाड़ी जो है वो दोबारा तैयार हुई है या न्यू है? वो कुछ ऐसी जगह होती हैं, वहाँ से अगर हम काम कर रहे हैं गाड़ी का तो नहीं पता चलता, 100% नहीं पता चलता। लेकिन जो बहुत, मुझे छोड़ के और भी बहुत उस्ताद हैं, तो हर ज़ाहिर सी बात है, हर दुनिया के कोने में हर तरह का बंदा है, कुछ लोगों को पता चल जाता है और जो नॉर्मल रूटीन के लोग हैं उनको नहीं पता चलता। अच्छा, हमारे देखने वालों को एक अवेयरनेस के लिए बता दें, अगर कोई न्यू गाड़ी ले रहा है तो किस तरह गाड़ी को चेक करे कि यार ये गाड़ी लगी हुई थी, ये तैयार हुई है, ये वाकई जेन्युइन गाड़ी है? कौन से ऐसे की पॉइंट्स है? जिस बंदे को एक्सपीरियंस नहीं है उसको नहीं पता चलता, फिर जो नॉन एक्सपीरियंस लोग हैं वो किसी को साथ ले जाते हैं, और अगर खुद भी देखना चाहें तो फिर उसमें ये है कि गाड़ी डे लाइट में अच्छी तरह चेक करें, क्या उसका कोई पार्ट चेंज है, फिर कुछ चीज़ें हैं वो दरवाज़ों के आसपास चेक करें, तो पता चल जाता है कि गाड़ी। कैसे पता चलेगा कि इसकी बोनट चेंज है, इसकी ये चीज़ चेंज, किस तरह अंदाजा होगा? बोनट, और आजकल क्योंकि इस तरह के कलर्स आ गए, इस तरह की चीज़ें आ गई, अंदाजा ही नहीं होता कि यार ये गाड़ी लगी हुई है, ये पार्ट जो है इस गाड़ी के साथ आया था या बाद में तब्दील हुआ है। पेंट हुआ हुआ पार्ट 100% पकड़ा जाता है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस वाला बंदा हो। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं उनको नहीं पता, तो उनको फिर नहीं पता चल सकता। अच्छा ये बताइएगा, किस तरह की गाड़ी को प्रेफर करना चाहिए? न्यू गाड़ी लेने, आजकल जिस तरह की महंगाई के हालात हैं, लोगों के मुल्क के हालात हैं, हर बंदा न्यू गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या आप मशवरा देंगे पुरानी गाड़ी, किस तरह की गाड़ी लेनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें देखनी चाहिए, और क्या लेने के बाद उस पर कौन कौन सी ऐसी चीज़ मेन काम है जो पहले करवा लेनी चाहिए, जिसके बाद आपके मैकेनिक के जो चक्कर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे? असल में आजकल के जो हमारे लोग हैं वो मैकेनिकों के जब हत्थे चढ़ते हैं ना, तो वो उनकी कोशिश यही होती है कि इनको लूटा जाए और गाड़ी कम ठीक हो जाए। तो अभी बात ये है कि अगर आपने खुद गाड़ी, आपको एक्सपीरियंस है, पुरानी गाड़ी ज़्यादा ठीक है, क्योंकि नई गाड़ियाँ इतनी हल्की हैं, वो रोड पे इतनी रिलायबल नहीं है। आप उसकी सस्पेंशन से स्टार्ट लें, सस्पेंशन का काम करवाएं सबसे पहले, फिर उसका इंजन का काम करवाएं, उसके बाद बॉडी पे आएँ, तो फिर गाड़ी परफेक्ट हो जाती है। अच्छा, आप स्क्रैप गाड़ी को तो बिल्कुल नया कर देते हैं, कोई शख्स ऐसा आया आपके पास जिसने मॉडिफाई करवाया हो गाड़ी को, उसने अपने शौक के मुताबिक, क्या आप वो भी काम कर सकते? जी, वो भी काम करते हैं। मेरे पास दूसरी सिटी से भी गाड़ियाँ आती हैं, अभी पिछले दिनों 4-5 गाड़ियाँ तैयार करके भेजी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफाई कस्टमर है सब। यानी कि आपके पास अगर कोई गाड़ी तैयार करवानी है तो आप किसी भी गाड़ी को किसी और गाड़ी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सही है। अब ये बताइएगा आखिर पे कि ये जो सारा काम आपने तो नहीं सीखा, आपने आगे जो है वो लोगों को सिखाना शुरू किया, क्या आज के दौर में लोग इस तरह अब भी कर सकते? जैसे आपको तो, जैसे एक इंसान के अंदर बिल्ट इन होती है कुछ चीज़ें, तो आपके अंदर तो बिल्ट इन थी, वो निकल आया। आज के दौर में ऐसा होना पॉसिबल है? क्योंकि जो अताई डॉक्टर हैं, अताई जो हैं वो बाहर बहुत सारे बैठे हुए हैं, तो उनके हत्थे लोग चढ़ जाते हैं। तो क्या आज अब भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी तरह कोई और बंदा भी ऐसा है जिसने किसी से सीखा नहीं, मजबूरी को शौक बनाया और उसको काम बना लिया? मुझ जैसे और भी बहुत सारे लड़के हैं जो लोगों को नहीं पता, वो खुद काम करते हैं। और बाहर अगर आप किसी से काम सीखने जाएं तो पहले तो वो आपको 1.5-2 साल चाय लाने में ही जो है ना लगा देगा,
तो ना वो अपना को गुर बताएगा, अपना को एक्सपीरियंस शेयर करेगा, तो बाहर तो बहुत काम खराब है। ठीक है, अब देखने वालों के लिए बता दें सिर्फ आपके पास किस तरह की वो गाड़ी लेकर आए, क्योंकि जब गाड़ी चलती है कोई ना कोई हादसा हो जाता है, कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है। किस तरह की गाड़ी वो आपके पास लेके आए तो जैसे वो पहली हालत में थी एक्सीडेंट या जलने से पहले वैसी हो जाएगी? जिस तरह मर्जी की हो, जली हुई हो, जितनी मर्जी एक्सीडेंट हो, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, इजीली सुकून से गाड़ी सेट हो सकती है, कोई मुश्किल नहीं है। सो नाजरीन, टूटे हुए दिल के लिए महबूब से राब्ता करें, गाड़ी टूट जाए तो शाहजेब हसन से राब्ता करें, गाड़ी बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे आपने शोरूम से खरीदी हो। एक ऐसा इंसान सीखा किसी से नहीं, लेकिन आज हजारों लोगों का वसीला भी बन रहा है और कई लोगों को खुद सिखा रहा है। तो आपने शाहजेब हसन से क्या सीखा और इस कहानी के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सबसे पहले पाकिस्तान।